हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, समझा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक फंक्शन गिवन है x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x³ माइनस 2 के उच्चस्त एवं निम्नस्त मान ज्ञात कीजिए। मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है, dy/dx निकालना है, उसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। एक्सट्रीम पॉइंट होंगे यानी हमें ये पता नहीं होगा उच्चस्त है, हम उनमें से एक्सट्रीम पॉइंट में से पता करेंगे कौन से उच्चस्त हैं कौन से निम्नस्त हैं। वो बिंदु होंगे, फिर उन बिंदुओं पर हम फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व किया हुआ है। y आपको दे दिया ये, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। dy/dx हमने निकाल लिया, 5x4 माइनस 20x³ 15x², 2 का डिफरेंशिएशन 0। फिर d2y/dx2 भी निकाल लिया हमने, 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x इज इक्वल प्लस 30x। याद होगा आपको, d2y/dx2 अगर क्या हो लेस देन 0 होगा जब तो क्या होगा, उच्चस्त मान होगा, और d2y/dx2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो निम्नस्त वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा, हम dy/dx को 0 के बराबर पुट करेंगे। ये हमने 0 के बराबर पुट किया, इसको सिंपली हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 0 आया, 1 आया और 3 आ गया। मीन्स ये हमें चरम मान, चरम बिंदु मिल गए। ठीक है, चरम बिंदु मिल गए। अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो हमारा क्या है, उच्चस्त बिंदु है या निम्नस्त बिंदु है, ये पता करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उच्चस्त मान ज्ञात करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं हम। d2y/dx2 हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो d2y/dx2 हमारा इस पे क्या आ गया, 0 आ गया, ना तो लेस देन 0 आया ना ग्रेटर देन 0। इस केस से पहले ये वाला देख लेते हैं। देखो बेटा, x इज इक्वल्स टू 1 वाला है ना, x इज इक्वल्स टू 1 पर देखते हैं। d2y/dx2 मेरा क्या आ गया, -10, मीन्स लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया, d2y/dx2 लेस देन 0 आया, मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है, ये कैसा बिंदु है, ये उच्चस्त बिंदु है। ये बिंदु कैसा है, उच्चस्त बिंदु है। और उच्चस्त मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर क्या रख दोगे, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो 1 पुट किया तो आपके पास उच्चस्त मान कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करोगे तो क्या कर दिया, d2y/dx2 हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो कैसा बिंदु है, निम्नस्त बिंदु है। और निम्नस्त मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। और निम्नस्त मान आपका कितना आ गया, -29 आ गया। अब एक लास्ट बिंदु और रहा है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ जब हम d2y/dx2 निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ना तो लेस देन 0 आ रही है ना ग्रेटर देन 0 आ रही है। लेस देन 0 होता तो ये उच्चस्त बिंदु होता, ग्रेटर देन 0 होता तो ये निम्नस्त बिंदु होता। बट इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो आपको पता है आगे क्या करना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, d3y/dx3 निकालना पड़ेगा। ये हमने d2y/dx2 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करके हमने ये अवकल गुणांक निकाल लिया। अब x इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो d3y/dx3 है ये नॉन ज़ीरो आ गया, ये नॉन ज़ीरो आ गया। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो ना तो कोई उच्चस्त बिंदु है और ना ही ये निम्नस्त बिंदु है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इन केस d2y/dx2 अगर 0 होता है तो आप क्या करते हो, d3y/dx3 निकाल लेते हो। ठीक है, और उस बिंदु को रख देते हो उसके अंदर। अगर तब भी 0 आ गया तो आप क्या करते हो, d4y/dx4 निकालते हो। ठीक है, और ये अगर नॉन ज़ीरो आया, अगर हमारा d4y/dx4 नॉन ज़ीरो आ गया, या फिर हमारा d6y/dx6 नॉन ज़ीरो आ गया, तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, वही केस होगा जो d2y/dx2 में होता है।
कि भाई d4y/dx फॉर ग्रेटर देन 0 तो निम्नलिखित मान, और लेस देन 0 तो निम्नलिखित वैल्यू, सॉरी उच्चिष्ट वैल्यू, ठीक है। और अगर अवकल गुणांक d3y/dx3 या d5 या d7 d9 ये नॉन ज़ीरो आ गया तो मीन्स वो जो बिंदु होता है वो ना हमारा उच्चिष्ट बिंदु होता है ना ही हमारा निम्नलिखित बिंदु होता है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में dy/dx निकालना है। हमने dy/dx निकाल लिया, ठीक है। ये आप अपने आप कर लेंगे। u.v से u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये आप अपने आप डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, dy/dx को 0 के बराबर रखना होता है। 0 के बराबर रखते हो तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिल गए, अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्नलिखित, ये उच्चिष्ट है या निम्नलिखित, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर बिंदु पता लग जाता है, पता कैसे लगता है, d2y/dx2 या तो होगा ग्रेटर देन 0 या होगा लेस देन 0। इस कंडीशन से हम पता लगा लेंगे ये उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। जैसे ही पता लग जाता है तो फंक्शन में हम 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 28/11 रख देंगे। उससे क्या आ जाएंगे, हमारे पास उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान आ जाएंगे। तो एक एक करके हम बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे अगर अपन d2y/dx2 निकालते हैं, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इजी तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, वैसा नहीं है जैसा हमने किया था। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो नाउ x इज इक्वल्स टू 2 पर dy/dx का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है। देखो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु की, निम्नलिखित के ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब f'(x) का जो मान होता है, मीन्स dy/dx का जो चिन्ह होता है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है तब तो वो जो f(x) है, जो फंक्शन है, वो उच्चिष्ट बिंदु से गुजरता है, मीन्स मैक्सिमम पॉइंट से गुजरता है। और जब dy/dx का चिन्ह जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो जो f(x) होता है वो निम्नलिखित बिंदु से गुजरता है। इस बात को आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि dy/dx का चिन्ह जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तब f(x) यानी फंक्शन उच्चिष्ट बिंदु से गुजरता है, तथा जब f'(x) का चिन्ह यानी कि dy/dx का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो जो फंक्शन है वो निम्नलिखित बिंदु से गुजरता है। इस लाइन को आप लिख लो। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो इस क्वेश्चन में किया गया है। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि इस बिंदु पर जो dy/dx का चिन्ह है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। कैसे, जब x मेरे पास में क्या है, लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब 1, 1.5 इस तरीके से, तब dy/dx ग्रेटर देन 0 है। कैसे, ये मेरे पास dy/dx है ना। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ, dy/dx के अंदर आप कंडीशन लगाइए x लेस देन 2, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। मान लो 1 रखो या 1.5 रख के देखो, तो 1.5 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे माइनस का कुछ वैल्यू आएगी, और माइनस की पावर 5 मीन्स माइनस आएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़, समझना बात को अच्छे से, यहाँ पे नेगेटिव चीज़। यहाँ पे जो आएगा भाई 1 या 1.5 वैल्यू ले रहे हैं हम, तो भी क्या होगा, यहाँ पे 28, ये भी ब्रैकेट अपने पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। यानी जब x जो है वो लेस देन 2 है तब dy/dx क्या है, पॉजिटिव। जब dy/dx क्या है, पॉजिटिव। और जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 2 से आप बड़ा रख रहे हो यहाँ पर, तो ये भी मेरे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से आप ये कंडीशन लगा कर देखना तो आपको मिलेगा कि dy/dx जो है वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो dy/dx का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो इस फंक्शन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट मान क्या होगा, इसने लिखा है 0, ये कैसे, यहाँ पे 2 रख दो, 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 यानी उस उच्चिष्ट मान की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 में dy/dx के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कैसे? आप क्या करोगे यहाँ पर इस कंडीशन में, एक बार तो क्या करोगे जैसे आपने 2 के लिए किया, क्या किया, x एक बार लेस देन 3 करके देखो और x जो है वो ग्रेटर देन 3 करके देखो, तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जब x अपन लेस देन 3 रख रहे हैं तो dy बाई dx जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कैसे? 3 से छोटा कोई नंबर रखोगे, 3 से छोटा कोई नंबर रखोगे तो ये हमारे पास नेगेटिव, लेकिन इसकी पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से छोटा कोई नंबर रखोगे तो 2 भी रख सकते हो और आप 1.5 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, तो ये आपके पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि 2.5 रखोगे तो भी इसकी पावर कितनी है 5, ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे अगर आप 3 से कम वैल्यू रखते हो, 2 रखी आपने 2.5, तो ये ब्रैकेट मेरे पास में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ये ब्रैकेट मेरे पास में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो मेरे पास में नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x जब ग्रेटर लेस देन 3 है तब dy बाई dx क्या है, 0, और जब x ग्रेटर देन 3 होगा जब भी dy बाई dx क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया मीन्स ये एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं होगा, यानी x = 3 पर फलन का मान ना तो उच्चस्त होगा और ना ही निम्नस्त होगा। सिमिलरली 28/11 पर चेक करेंगे कि dy बाई dx का जो चिन्ह है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। जब आप ये कंडीशन लगाओगे कि x लेस देन 28/11 है तब dy बाई dx क्या है हमारे पास नेगेटिव, और जब ग्रेटर देन है तब ये क्या है, पॉजिटिव, ये लेस देन तो ये भी लेस देन, ये ग्रेटर देन तो ये भी ग्रेटर देन, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब 28/11 पर फंक्शन का मान जो है वो निम्नस्त है, और निम्नस्त मान क्या होगा आप फंक्शन से निकाल लेंगे। सिर्फ एक यही क्वेश्चन बेटा ऐसा है ये वाला जिसमें x-2 की होल पावर 6, x-3 की पावर 5, जिसमें इन्होंने जो उच्चस्त निम्नस्त वाली जो ये प्रॉपर्टी है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। मैंने वो लाइन बोली होगी, आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इसने इस्तेमाल किया, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना, कर तो आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इससे ये बहुत फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसने वो वाला मेथड यूज किया है, अदरवाइज जो अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ये वाला, कौन सा क्वेश्चन हमने किया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया भाई, dy बाई dx निकाला है, फिर d2y बाई dx2 निकाला है, फिर dy बाई dx को 0 रखा है, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले हैं, d2y बाई dx2 को चेक किया है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसी मेथड से जो मेन क्वेश्चंस जो है ना वो हमें इसी मेथड से करने हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमने किया, ये वाला, ये इस मेथड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो हमने इसको इस मेथड से कर लिया। अदरवाइज आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो इसी मेथड से कर लेना जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके मैक्सिमा और मिनिमा के ही और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये जो पॉलिनॉमिनल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की तरीके से देखा जाए तो इन क्वेश्चंस को जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आज की वीडियो में हमने 2 ही क्वेश्चंस करे हैं, ज़्यादा नहीं करें, बट इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के, क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, अच्छे से समझ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अनसॉल्व्ड को एक बार करके देखोगे, जितने भी इसमें मिसलेनियस में भी उच्चस्त निम्नस्त की काफ़ी क्वेश्चंस है तो वो अपने आप से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आगे की वीडियो में भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालेंगे फंक्शंस की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।